आप देख रहे हैं आलमी सैयारा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटाघर पर, जो कि एक ऐतिहासिक जगह है। आइए, इस जगह पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पीसी कुरील साहब, और भी सम्मानित व्यक्ति भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज चुनावी चर्चा पे बात करते हैं। चुनाव को लेकर 2022 का चुनाव है, सरगर्मियाँ बहुत ही तेज़ चल रही है चुनाव की। पीसी कुरील साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आलमी सैयारा न्यूज़ में। आपसे हम चुनाव की चर्चा करते हैं कुछ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर के घमासान युद्ध मचा हुआ है, और इस युद्ध में सारी लगभग पार्टियां, समाजवादी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो या MIM ओवैसी साहब की पार्टी हो, सब दावेदारी कर रहे हैं कि हम 300 के पार 300 के पार। 300 से कम कोई आने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर क्या कारण है जो 300 के पार सबका आंकड़ा बता रहा है? चुनाव के पहले ही सब 300 के पार रहते हैं, चुनाव के बाद यही समझ में आता है। और दूसरी बात, देश में जनता को देखना होगा कि ये क्या चाह रहे हैं। आज पूरी तरीके से जाति और धर्म के आधार पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इस तरह से देश में प्रवृत्ति बढ़ रही है, और वो जाति और धर्म के आधार पर इतना खेल हो रहा है कि जो बहन बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो आज तक जो दो धाराएं थी, ये विकृत सामाजिक व्यवस्था, तो विकृत सामाजिक व्यवस्था इस तरह से काम खेल हो रहा था। आज वो सेकुलर जो अपने को कहते थे, वो सेकुलर में भी फांसीवाद का शुरुआत है, और फांसीवाद उनके अंदर है। क्योंकि आज जो समाज को न्याय मिलना चाहिए या समाज को जो अधिकार से जोड़ना चाहिए, देश का संविधान लोकतंत्र के आधार पर है कि इस देश का प्रतिनिधित्व पूरे देश में होना चाहिए, सब में भाईचारा होना चाहिए, समता समानता बंधुत्व भाईचारा के आधार पर देश का संविधान बना है, और उसे जो है लागू करना है। लेकिन लोग चुनाव तक ही लोकतंत्र को लागू रखते हैं। चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है और उसी में सारी घोषणाएं होती हैं कि हम सभी को रोजगार दे देंगे, हम किसी को स्कूटी दे देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे, हम भत्ता दे देंगे, महंगाई भत्ता जो है, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपया देंगे मासिक। इस तरह के जो घोषणाएं कर रहे हैं, और उनको भागीदारी क्यों नहीं दे रहे, उनको अधिकार क्यों नहीं? क्या सबको हर काम से जोड़ा जा सकता है? और जो से काम नहीं अगर दे सकते हो, तो उसे जो संसाधन आप देने का काम कर रहे थे, ये भी घोषणाएं हुई। पहले 15-15 लाख रुपया खाते में डालने की बात कही, और ये भी कहा कि ये 15-15 लाख रुपया मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, ये जो काला धन है, ब्लैक मनी है, ये जो लूटा हुआ उनका धन था, वो मैं ला कर देने का काम करूंगा, और उससे बच जाएगा जो देश के काम दूसरे काम। क्या किसी को काला धन 15 लाख की शक्ल में मिला है क्या किसी को? नहीं, यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि उसे जो जुमला ठहरा दे रहे हैं ना, काला धन तो दिया, जो ला कर दिया तो नहीं, लेकिन काला धन की बात कही और 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार की बात कही। तो वो जो जिन्होंने कहा था, वो तो सब उसे भाई जुमला ठहरा दिया। लेकिन दूसरे जो कहते हैं कि नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा, भागीदारी नहीं मिल रही है, आज ओवैसी साहब भागीदारी की बात पर बड़ा चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के अंदर भी भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। आज वो पार्टी के अंदर लोगों को जो भाई स्थान मिलना चाहिए, जो उसमें भागीदारी लोगों को होनी चाहिए, और जो आर्थिक जो सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, लेकिन आज वो लूटने का काम वहाँ पार्टी के अंदर भी कर रहे हैं। जिस तरह से भागीदारी लोगों को देने का काम कर रहे हैं, तो चिल्ला रहे हैं, दे तो नहीं रहे। तो आज जो नई राजनीति है, तो आज तो मैं लोगों से कहूँगा, जो नए नेता उभर रहे हैं, जो नेतृत्व करने जा रहे हैं, बहुत दिन जो है प्रशासन का काम किया है, तो उन सब से मैं एक अनुरोध है कि आप सच बात को सामने लाएं कि देश में अगर हम आंदोलन में जुड़ने का काम करेंगे, हम अगर जीत के आते हैं, तो हम इस गति को आगे बढ़ाएंगे कि सबको कैसे काम दिया जाएगा, और वो न्यूनतम एक आधार पर जो 15 लाख रुपए का जो इनका न्यूनतम मानक बना हुआ है, तो ये 15,000 का, तो 15,000 रुपये मासिक वेतन के साथ हम उन्हें काम दिलवाने का काम करेंगे। दूसरा, अगर काम नहीं दिलवा सके तो 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के संसाधन के रूप में धन मुहैया कराएंगे, जिससे वो रोजगार कर सके। इस तरह की पॉलिसी लाएंगे। दूसरा, जो पेंशन का मामला है कि पेंशन बंद करते चले जा रहे हैं लोगों का, तो उसे पेंशन को बहाल करवाने का काम बात करेंगे। दूसरी बात, मैं ये आंदोलन चलाऊंगा और ये आंदोलन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर सरकार गलत तरीके से बन जा रही है
तो जो सही तरीके से जीत के जाएंगे, जो इस लोगों के लिए काम करेंगे, क्योंकि यह देश सबका है। तो आज भागीदारी की जब बात हो रही है तो फिर भागीदारी वास्तव में लागू करने की स्थिति पैदा। ओवैसी साहब ने एक भागीदारी मोर्चा भी बनाया हुआ है जिसमें कुशवाहा जी है, मेश्राम जी भी हैं और उस तीनों लोग मिलकर के, और भी कुछ छोटी पार्टियां हैं उसमें। और मोर्चे में जैसे कि पहले उन्होंने कहा था कि हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है, अब उन्होंने वही घोषणा पत्र रख दिया जो अखिलेश ने लीक किया, जो भाजपा ने दिया है और जो आपके आम आदमी पार्टी ने दिया। जो 300 यूनिट बिजली का था, 300 यूनिट बिजली का उन्हें भी लालीपाप दे रहे हैं। और लालीपाप ही ने, अगर इनको कुछ देना था घोषणा पत्र में तो ओवैसी साहब को नई चीज लाना चाहिए था घोषणा पत्र में अपने। वही पुरानी जो वो दे रहे हैं वही वो दे रहे हैं, तो इनमें फर्क क्या है? देखिए, फर्क है इनमें ना था ना है, ये सब भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज अगर आप बाबू सिंह कुशवाहा को देखें तो जितना लूटा था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री थे, आज पूरा चर्चित है पूरे देश में कि ये जो है बहुत बड़े लुटेरे थे। आज वो जो है चोला बदल कर आज ओवैसी के साथ मिलकर फिर से देश को लूटने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, देश की जनता जरूर जो है मन बनाए कि इन लोगों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो वोट देने की इनकी तरफ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम जनता से कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो हक है, जो आपकी हिस्सेदारी है, उसके लिए आप खड़े हो और आप ये तय करें कि जो नेता पहली कैबिनेट में बैठक में ये तय करेगा कि हम इस देश के लोगों को रोजगार देने का काम करूँगा न्यूनतम आधार पर और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी देने के काम करूँगा, तो उनको वो वोट दे और उन्हीं को आगे बढ़ावें। और वो अगर कोई निर्दलीय या उसे अधिकार देने की बात कर रहा है, वो उसे ठीक है सरकार नहीं बना पाएगा, लेकिन उस आंदोलन में शामिल हो सकता है और वो बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त करवा सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उन लोगों से वोट ऐसे। तो आप निर्दलीय उम्मीदवार जो होंगे क्या उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल, जो इस स्थिति में लोगों की भागीदारी के लिए काम करेंगे तो मैं उनके साथ हूँ और उनका हम समर्थन करेंगे। और मैं चाहूँगा कि वो ऐसी शख्सियत जो जीत के आगे आवे, जो काम करें और देश के हालात ठीक हो। आज देश सबका है तो सबका देश महसूस हो, मजबूत भारत बने, जिसे विश्वगुरु की जो लक्ष्य को जो सपना देख रहे हैं लोग, जो आज सरकार में बैठे हैं, जो देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं, वो आज विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। तो वो विश्वगुरु बनाने का इनका संकल्प होगा, ये विश्वगुरु फिर से बन सकता है। क्योंकि उस समय जब देश विश्वगुरु था तो बुद्धिज्म का भारत था, इस समय विज्ञान का भारत था, तो उस स्थिति को फिर से लाना होगा। मैं इसी बात को यहाँ से मैं हमारे साथ रिटायर आरएम रीजनल मैनेजर माननीय गुरुप्रसाद जी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, इन्होंने राजनीति को, सियासत को बड़े ही करीब से देखा है और पुराने यहाँ के लखनऊ के निवासी हैं आप, और आपने बड़े बड़े दिग्गज जो महान मंत्री, कैबिनेट मंत्री बने हैं यहाँ से, वो उन्होंने भी आपसे मशवरा लिया है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने कार्य करने का उनको मौका दिया है। और आइए हम इनसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरुप्रसाद जी आपका। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या अभी भी देश हमारा सोने की चिड़िया बन सकता है? पहले तो हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने हमको मौका दिया। ये जो बात आपने कही कि सोने की चिड़िया बन सकता है, बन सकता नहीं, बना हुआ है। अगर आप देश के अंदर कालाधन ढूंढेंगे, जैसा कि सरकार लोग कहती है ना, बाहर से लाएंगे, बाहर से लाएंगे, अगर आप देश के अंदर ढूंढेंगे आप, तो उससे ज़्यादा है। बात है ढूंढने की, कहावत है ना, जिन ढूंढे तिन पाइयाँ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। पहले अपने देश के अंदर देख लीजिए कितना काला धन है, पहले आप ढूंढिए उसको। जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, बीजेपी हो, सपा हो, भाजपा हो, XYZ कोई भी हो, जिस पार्टी का नेता देश का नेतृत्व सही ढंग से कर पाएगा वही राजा होता है। और जिस देश का राजा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्वीपर, पासी, कोसी, चमार की बात करेगा ना, वो राजा नहीं होता है।
राजा की नज़र में हर आदमी सम्मानजनक होता है। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप 1922 की कि कौन आएगा जो जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, तो सत्ता का अधिकार उसको मिलना है। अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई भी लड़ेंगे ना, तो आप पीछे हो जाएंगे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस वक़्त कोई नहीं देखा गया था कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सारे लोगों ने मिल करके एक तिरंगा फहराया था कि हम भारत के आज़ाद हिंदुस्वासी हैं। 14 अगस्त 1947 को आधी रात को लोग तिरंगा लेके निकले थे। तब आपने क्या पूछा था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई है? उस वक़्त आपने देखा था हिंदुस्तान की आज़ादी चाहिए हमको। आज आप देश के अंदर ये चिल्ला रहे हैं कि हिंदू हो, मुसलमान, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं। ये सब आपके भाई हैं। एक आपने फिल्मों में गाना सुना होगा, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम देश के हिंदुस्तानी हैं। तो आप हिंदुस्तानी जब तक बन के रहेंगे, ये देश आपका है, इसको कोई झुका नहीं सकता है। देश का अगुवाई कोई भी कर रहा हो, अगर उसने सही नेतृत्व किया है, तो आज भी हमारा देश सबसे आगे है और सबकी अगुवाई करता रहेगा। जहाँ तक हमारा अनुभव है, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, जी। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सभासद होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, राज्यसभा मेंबर होता है, सबको पेंशन मिलती है। एक नहीं, 4-4 पेंशन मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर है, क्या वो निर्णय नहीं ले सकता है कि वो जनता से राय मांगे? बताइए क्या होता है। एक से एक विद्वान वहाँ बैठे हैं जो संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वो जनता से पूरे 4 करोड़ 5 करोड़ जनता बताए कैसा इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो बहुत वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनसे कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो निर्णय करें कि जो 2 साल के लिए, 3 साल के, 2 महीने के लिए, 2 दिन के लिए भी विधायक होता, मंत्री होता है, उसको क्या पेंशन मिलनी चाहिए? ये समाज सेवा है। समाज सेवा में पेंशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो आदमी 35 साल 40 साल नौकरी करता है, उसको अगर पेंशन मिलती है, इसको भी भूल जाइए। अभी 2004-05 में जो हुआ है कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, बताइए उनका पेट कहाँ से पलेगा? सभासद का तो पेट भर जाएगा, विधायक का भर जाएगा, मंत्री जी का भर जाएगा, सबका भर जाएगा, उनका पेट कहाँ से भरेगा? क्या देश के उन लोगों को, उन कर्मचारियों को आप भूखा मारना चाहते हो? आपसे एक सवाल करेंगे। आपके साथ इस वक्त निर्दलीय उम्मीदवार 172 से राम आश्रय जी मौजूद हैं। राम आश्रय जी को आप किस तरह से आशीर्वाद देंगे? देखिए, अभी जहाँ तक बात आई राम आश्रय जी की, मिश्रा जी की, अगर क्षेत्र में ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है ये सबसे अच्छा काम करें, क्योंकि निर्दलीय हैं, वो आए उससे आए, ओवैसी पार्टी से। ओवैसी की पार्टी से नहीं, निर्दलीय है। तो हमको किसी पार्टी के उम्मीदवार से उम्मीद नहीं है। जो आदमी सबसे आगे काम करेगा वो हमारा सबसे प्रिय होगा।
हम उसको नमन करेंगे, उसका अभिनंदन करेंगे, और हम नहीं करेंगे, हमारी पूरी जनता करेगी। इन शब्दों के साथ में जय हिंद जय भारत। चलिए जी, हमारे साथ रामाश्रय जी मौजूद है जो कि 172 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ये इस वक्त जो है हमारे साथ गुरु प्रसाद जी है, सीनियर है, रिटायर ऑफिसर हैं, और हमारे साथ पीसी कुरेल साहब भी थे, तो आपने इनकी भी बात सुनी। लेकिन अब हम रामाश्रय मिश्र जी से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं इस वक्त और आपके फुल समर्थन में हैं, तो आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? हम पहले तो अपने बड़े भाई कुरेल साहब को भागीदारी पार्टी के यहाँ तक हमारे बीच में आए, हमारे भैया बड़े भाई श्री गुरु प्रसाद जी सेवानिवृत्त, इन्होंने एक बात मेरे दिल को छूने वाली कही है कि एक सांसद, विधायक या जो भी एक चयनित होकर आते हैं, महीना भर, 2 महीना, 4 महीने के लिए इनको पेंशन मिलती है, जबकि उनको नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग सेवा, ये समाज सेवा के लिए आए हैं, और वो लोग जो हैं वास्तव में समाज सेवा के साथ साथ अपने व्यक्तिगत भारत परिवार के लिए, और इतनी लंबी सेवाएं 30 साल, 35 साल, 40 साल, मतलब अपने जीवन का जो वास्तव में अमूल्य समय होता है वो सरकार, व्यवस्था, शासन तंत्र को देते हैं, और इसके बाद उनकी पेंशन के ऊपर भी जो हमारी ये सत्ताएं रही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमारे पूर्व आरएम साहब ने जो अनुरोध स्वरूप टिप्पणी की है, स्वागत योग्य है कि इतने योग्य बैठे हुए व्यक्तियों को क्या जनता के व्यू की आवश्यकता है? और अगर आवश्यकता है तो इसको पहले जानना चाहिए था, उसके बाद में कोई निर्देश जारी करें या कहें। लेकिन माननीय न्यायालय पर हम तो बस इतना कहेंगे कि अगर सबसे नीचे खड़े हुए निम्न स्तर के, छोटे स्तर पर के कर्मचारी, सेवक, इनकी पेंशन की जो बात करता है, वो वास्तव में आज हमारे भाजपा के कुछ वरिष्ठ अधिकारी लोग एक फार्मूला लेके आए हैं, वो केवल मात्र कर्मचारियों को एक दिशा भ्रमित करने वाला है, जबकि सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। अगर इससे लाभ वाला था तो आपने चेंज क्यों किया? आप जिस पद पर बैठे हो योग्य हो, और बाकी जो वहाँ उनके में योग्यता नहीं है, कभी क्या टिप्पणी करने किसी की आवश्यकता है कि सांसद, विधायक जो 5 साल, 3 साल, 2 साल, 2 दिन के लिए होता है, इनको पेंशन क्यों दी जाती है, जबकि ये सेवक है? वास्तव में कहा कि हम समाज की सेवा के लिए है, तो समाज सेवा में कुछ इस वक्त एक बड़ा दल शामिल हो चुका है, आप बड़े दल में शामिल हो चुके हैं। भागीदारी आंदोलन में काफ़ी संख्या में लोग हैं, आपके साथ इतना बड़ा दल है, आपको इस वक्त महसूस क्या हो रहा है? क्या खुशी महसूस हो रही है आपको? हम अपने आप को ये सोच रहे हैं कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि इतने वरिष्ठ और राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के हमारे कुरेल साहब, जिन्होंने ये शब्द कहा है कि अगर कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन हमको अगर ऐसा लगता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता की वास्तविक सेवाओं को करने के लिए तत्पर है, और जो उसको मिलना चाहिए, जैसे कई फार्मूले दिए, बहुत लंबी चीज़ बताया है, उसमें हमको नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि वो वास्तव में जिस पद पर रहे हैं बहुत करीब से इन्होंने देखा है, और देख करके लोगों की पीड़ा को एहसास किया है कि 15 लाख, 1 लाख ऐसा देंगे, पूरी कहानी इन्होंने बताया है। उसका भरपूर समर्थन करता हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं वादा करता हूँ अपने बड़े भाई से, कहना नहीं करके दिखा दूंगा पटल पर ऐसा होता कैसे है, लोगों को एहसास करा दूंगा। ये मेरे दिल की आवाज़ है। बार बार आपको नमन करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसका हम क्या पूरा भारत सम्मान करता है, वहाँ पे बैठे हुए न्यायाधीशों से जिनका हम चरण स्पर्श करते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि जैसा कि अभी हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट जनता से राय लेना चाहता है कि कर्मचारियों की पेंशन के अलावा सांसद, विधायक, पार्षद
राज्यसभा मेंबर को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं, जनता की राय चाहता है। तो उनसे हमारा चरण स्पर्श करके अनुरोध है कि अगर हम 10 कत्ल कर दें सड़क पे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि इनको फांसी दी जाए कि नहीं? क्या जनता से पूछेगा वो? हम तो यही चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर है, इसको ख़त्म करें ना ख़त्म करें, ये उनके विवेक के ऊपर है। और जो भारतीय संविधान हमारा कहता है उसके अनुरूप वो काम करें। धन्यवाद। जय भारत।